अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रमजान के महीने को अल्लाह की रहमतों का महीना माना गया है, इसलिए हर मुस्लिम इस माह में ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की इबादत करता है। कहा जाता है कि इस माह में हर नेक काम का कई गुना सवाब मिलता है। इस दौरान अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है और बरकत की बारिश करता है। अल्लाह की रहमत पाने के लिए मुसलमान पूरे एक माह तक कठिन नियमों के साथ रोजे रखकर, नमाज पढ़कर और कुरान की तिलावत करके अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान का महीना आत्म मंथन का महीना माना गया है। ये हर मुसलमान को गुनाहों का प्रायश्चित करने का अवसर देता है। रमजान के महीने में रखा जाने वाला रोजा सिर्फ खाने पीने के ही नियमों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरान किसी को गलत निगाह से देखना, किसी का दिल दुखाना, किसी की बुराई करना भी गुनाह माना गया है। इस बीच खानपान पर नियंत्रण के साथ व्यक्ति अपनी इन आदतों पर भी नियंत्रण करता है, जिससे उसकी भावनाएं शुद्ध होती हैं। लेकिन रमजान के मुकद्दस दिनों में भारतीय शरपसंद हिंदुओं ने की ऐसी शर्मनाक हरकत, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि राम मंदिर के करीब नमाज पढ़ती एक औरत पर जब शरपसंद हिंदुओं ने 2 दिन का भूखा शेर छोड़ा, तो फिर ऐसा क्या मोजेजा हुआ कि जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम हिंदू कांप उठे। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए सुनाते हैं आपको एक अनोखा सा वाक्या। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर जिंदगी ऐसे तंग कर रखी है कि खुदा की पनाह और रमजान की आमद पर तो हिंदुओं की शरपसंदी और नफरत आमेज वाकयात में इजाफा होता चला जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया गुज़िश्ता दिनों रमजान के मुकद्दस महीने में पेश आया। भारतीय रियासत अयोध्या में राम मंदिर के करीब ही एक इमाम मस्जिद और उनकी पाकबाज नेक बीवी रहती थी। इस मोहल्ले के ओबा इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक रखने वाले हिंदू इमाम साहब को किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहते थे, ताकि यह इस इलाके की मस्जिद को बंद करवा सके, जिसकी अजान की आवाज राम मंदिर तक जाती थी। इन्होंने हर तरह अब्दुल बासित नामी इमाम मस्जिद को तंग करके देख लिया, मगर इमाम साहब साबत कदम रहे और मस्जिद में बाकायदगी से अजान देते और नमाज पढ़ाते। यह देखते हुए शरपसंद हिंदुओं ने फैसला किया कि अब इमाम साहब की बीवी के साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे इमाम मस्जिद जलील और रुस्वा हो जाए और खुद ही यहां से चला जाए और हम मोहल्ले की मस्जिद को बंद कर दें। अब्दुल बासित नामी इमाम मस्जिद की बीवी जब घर से बाहर निकलती तो ये हिंदू उसको तरह तरह से परेशान करते और उसे हरासा करने की कोशिश करते, और उस पर फिक्र कसते नेक और पाकबाज खातून इन हिंदुओं के मकसद से अच्छी तरह से वाकिफ थी। इसीलिए हिजाब पहने और नजरें नीचे किए इन सब की बातों को नजरअंदाज कर देती और अपने शौहर को भी ना बताती, ताकि वह परेशान ना हो। एक बार तो इन हिंदुओं ने हद ही कर दी, जब उस औरत के साथ बदतमीजी करते हुए एक हिंदू ने उसका हिजाब ही खींचकर उतार दिया, जिस पर इमाम मस्जिद की बीवी ने इस हिंदू को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाकर घर की तरफ दौड़ गई। मगर वह बेचारी अब तंग आ चुकी थी। इन हिंदुओं की शरंगेजियां रोज बरोज ही बढ़ती चली जा रही थी, मगर वह कर भी क्या सकती थी। वह जानती थी कि अगर वह अपने शौहर को बताएगी और अगर वह इन हिंदुओं से लड़ेगा तो यह बदमाश हिंदू उसके शौहर के साथ कुछ भी कर सकते थे। इसलिए वह रो रो कर अपने अल्लाह से दुआ करती और कहती कि ऐ मेरे रब, तू ही मेरा मददगार है, मेरी इज्जत तेरे हवाले, मेरी हिफाजत फरमा। और इन शरपसंद हिंदुओं को ऐसा सबक सिखा कि यह किसी भी औरत की इज्जत ना उछाल सके। प्यारे दोस्तों, अयोध्या के जिस इलाके में राम मंदिर मौजूद है, उस मोहल्ले के हिंदुओं का इंतहा पसंद तंजीमों से ताल्लुक है। यही वजह है कि यहाँ के हिंदू मुसलमानों को न सिर्फ डराते धमकाते हैं, बल्कि इन पर बेजात शदूत भी करते हैं। और ऐसा ही इस इलाके के इमाम साहब और उनकी बीवी के साथ हो रहा था। इमाम साहब की बीवी ने जिस शख्स को थप्पड़ रसीद किया था, वह एक ओबा और अमीर हिंदू था, और वह इस थप्पड़ का बदला हर सूरत लेना चाहता था। वह अपनी इस बेइज्जती पर शदीद गुस्से में था। इसने बाकायदा अपने साथियों और कुछ हिंदू पंडितों को शामिल किया और एक शैतानी मंसूबा तैयार किया कि इमाम साहब और इसकी बीवी को किसी तरह से बदनाम किया जाए, ताकि यह दोनों यहां से चले जाएं।
रमजान के मुकद्दस दिन चल रहे थे और शरपसंद हिंदुओं को अच्छी तरह से मालूम था कि यह मुसलमानों की इबादत का महीना है और इमाम मस्जिद रात में तरावीह पढ़ाते हैं और इनकी बीवी घर में अकेली होती है। यही वजह थी कि हिंदुओं के जहन में शैतानी ख्यालात आने लगे। दूसरी जानिब हिंदुओं का एक त्योहार भी शुरू हो चुका था जिसे हिंदू दरगाह माँ या फिर शेरा वाली माँ कहकर पुकारते। इस त्योहार के मौके पर एक रात बाकायदा शेर के साथ रैली भी निकाली जाती। मौजूदा रमजान में अयोध्या के शरपसंद हिंदुओं ने जब इस त्योहार की रात को जिंदा और हकीकी शेर के साथ रैली निकाली तो अपने नापाक मंसूबे के तहत इस शेर को जानबूझकर इमाम मस्जिद के घर उस वक्त दाखिल किया जब ईशा के बाद इमाम मस्जिद की बीवी नमाज तरावीह अदा कर रही थी और इमाम साहब भी घर पर नहीं थे। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं का ख्याल था कि शेर को देखकर इमाम मस्जिद की बीवी चीखती चिल्लाती और बेपर्दा बाहर निकलेगी तो बाहर मौजूद ओबाश हिंदू लड़के उसका तमाशा बनाएंगे और ऐसा मुमकिन है कि शेर इमाम मस्जिद की बीवी को चीर फाड़ कर रख दे और हम तब ये बात कह सकेंगे कि दरगाह माँ के शेर ने भी एक मुस्लिम औरत को नहीं छोड़ा। और ये इस बात का सबूत है कि इस पवित्र जगह यानी राम की जन्मभूमि से मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। इस मकसद के लिए इन्होंने शेर को 2 दिन से भूखा भी रखा ताकि वह अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। लेकिन जब शेर को छोड़ा गया तो कुदरत का ऐसा मोजेजा हुआ कि तमाम हिंदू दंग रह गए जब हिंदुओं ने इमाम मस्जिद के घर का दरवाजा तोड़कर शेर को अंदर छोड़ा और खुद भी तमाशा देखने के लिए अंदर दाखिल हो गए तो उन्होंने देखा कि इमाम मस्जिद की बीवी सहन में नमाज तरावीह अदा कर रही थी और उसको एहसास हो गया कि कुछ हिंदू दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। और फिर शेर के दहाड़ दहाने की आवाज भी आई जो इस कदर खौफनाक थी कि उसने इमाम मस्जिद की बीवी को हिलाकर रख दिया। वो डर से कांपने लगी मगर इसने नमाज ना तोड़ी और अल्लाह से मदद मांगने लगी। और फिर देखने वालों ने अजीब बात देखी कि शेर औरत के करीब गया और इसके करीब जाकर जमीन पर बैठ गया और अपना सर जमीन पर रख दिया। हिंदू हैरान थे कि उनका पालतू शेर नमाज की हालत में सजदा क्यों कर रहा है। शेर के मालिक ने उसे इमाम मस्जिद की बीवी पर हमला करने का हुक्म दिया लेकिन वह शेर उस पर ही गुर्राने लगा और तमाम हिंदुओं को खबरदार करने लगा कि वह इमाम मस्जिद की बीवी के करीब ना आए। फिर जब इमाम मस्जिद की बीवी नमाज पढ़ चुकी और उसने सलाम फेरा तो उसके पास एक बब्बर शेर बैठा हुआ था। इमाम मस्जिद की बीवी ने डरते डरते उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो वह शेर इमाम मस्जिद की बीवी से मानूस हो गया। इमाम मस्जिद की बीवी भी समझ गई कि यह कोई मोज़जा है क्योंकि शेर उसे अपना मालिक तसव्वुर कर रहा था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इमाम मस्जिद की बीवी ने शेर को इशारा किया कि वह हिंदुओं पर हमला करें। इशारा मिलते ही शेर हिंदुओं पर हमलावर हो गया और देखते ही देखते इसने 6-7 हिंदुओं को चीर फाड़ कर रख दिया जिसे देखकर हिंदू वहां से भाग खड़े हुए और अल्लाह ने अपनी कुदरत से हिंदुओं की चाल उन्हीं पर उल्टी फेर दी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।